हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, मालदीव की मिनिस्टर ने पहले भी किया था और अभी भी किया। इसके लिए एक खास वर्ड लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसकी मार के रख दो कमेंट सेक्शन में, मैं कहता हूं। तो मालदीव की मिनिस्टर ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है और पूरा भारत भड़का हुआ है। इस टाइम पूरे भारत में फिर से वो हुआ है, मतलब एक गुस्से की लहर जाग उठी है और उसने 2 घंटों में माफी मांग ली है। माफी को तो एक्सेप्ट ही ना करो, धो डालो इसको, मैं कहता हूँ। तो बिना किसी देरी के पहले देखते हैं क्या हुआ है सारा कुछ। ये वही मिनिस्टर है जिसने पहले मोदी जी के बारे में किया था, क्योंकि थंबनेल में उसकी तस्वीर लगी है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मालदीव की आदतों में सुधार आने की बजाय हर बार वह वही गलती दोहराता है, जिसकी वजह से भारत के साथ मालदीव के संबंध काफी खराब हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाते हुए मालदीव की काफी मदद की, लेकिन फिर भी मालदीव हर बार वही गलती कर रहा है जिससे भारत को गुस्सा आए। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय में मालदीव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप और कई दूसरे मुद्दों को लेकर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देखने को मिली, जिसको जारी रखते हुए इस बार फिर से मालदीव के एक पूर्व मंत्री मरियम सिनुआ ने भारतीय झंडे का अपमान किया। दरअसल उन्होंने मालदीव की अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें भारतीय अशोक चक्र को रिसेंबल किया गया था। इसकी वजह से भारत के तिरंगे का अपमान हुआ और भारतीयों ने सोशल मीडिया पर मरियम सिनुआ को घेरना शुरू कर दिया। भारतीय लोगों की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन देखने के बाद मरियम सिनुआ ने अपना पोस्ट डिलीट करते हुए भारत से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर एक मुद्दे को एड्रेस करना चाहती है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय तिरंगे का अपमान किया, जिस पर वह कहना चाहती है कि इस तरह की कोई भी घटना पूरी तरह से अनजाने में हुई और वह भारतीय तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। आगे उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस घटना का पछतावा है। साथ ही मरियम सिनुआ ने यह भी कहा कि मालदीव भारत के साथ अपने संबंधों को काफी महत्व देता है। उन्होंने भारतवासियों को आश्वस्त किया कि आगे इस तरह की कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले वह उसे वेरीफाई जरूर करेंगे और उनकी तरफ से ऐसी कोई भी गलती दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि मरियम सिनुआ, जिन्हें पहले ही मालदीव ने मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, उन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान एक ऐसे समय पर किया जब भारत ने मालदीव की काफी मदद की है। हाल ही में हमने मालदीव के लिए जरूरी वस्तुओं के निर्यात को अप्रूवल दी, जिसके तहत भारत से मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और कई जरूरी खाद्य पदार्थों की सप्लाई की जा सकती है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी मदद के बावजूद मालदीव की तरफ से एक के बाद एक करके भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप और टूरिज्म को लेकर मालदीव की तरफ से अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया और अब भारत के तिरंगे का अपमान। इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ है कि आज मालदीव की मौजूदा सरकार में जो मंत्री काम कर रहे हैं या तो अपनी करतूत की वजह से सस्पेंड हो चुके हैं, उन सभी में भारत विरोधी भावना काफी ज्यादा है। वहीं पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से सिर्फ कुछ समय पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन ये भारत को अधिकार नहीं देता कि हम उन्हें बुली कर सके, जिस पर भारत के विदेश मंत्री की तरफ से भी काफी जोरदार जवाब देखने को मिला था, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी बुली मदद करने के लिए 4.8 बिलियन डॉलर की रकम नहीं देता। बता दें कि मोहम्मद माइजू की भारत विरोधी नीतियों की वजह से न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति उनके विरोध में है, बल्कि उन्हें डोमेस्टिक लेवल पर भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी में ही मालदीव के लोगों ने अपने राष्ट्रपति को भारत विरोधी नीति और आपत्तिजनक बयानों की वजह से क्रिटिसाइज किया था। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में जब मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत की तरफ से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को अप्रूवल दिया, तब उन्होंने भारत को धन्यवाद किया, जिस पर मालदीव के लोगों ने अपने ही विदेश मंत्री से सवाल करने शुरू कर दिए। इन सभी बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि मालदीव के लोग अपने सरकार की नीतियों को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से लोगों में असहमति बढ़ रही है। बता दें कि इस वक्त मालदीव पर भारत की तरफ से दिए गए 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज भी मौजूद है, जो मालदीव नहीं चुका सकता। हाल ही में मालदीव की सरकार दिवालिया घोषित हो गई थी। उसके बाद अब इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना मालदीव के लिए संभव नहीं है, जहां पर उन्हें खाद्य पदार्थ और पानी की भी कमी हो रही है। अगर मोहम्मद माइजू चीन की गोद में जाकर बैठने की बजाय अपने देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करते, तो उन्हें भारत के अलावा इस रीजन में किसी और दूसरे देश की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन खराब पॉलिसी और अपने देश की बजाय चीन के
इंटरेस्ट पर काम करने की वजह से मालदीव को हर तरह का नुकसान हुआ। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित है, जिसमें उन्हें भारत की तरफ से काफी नुकसान देखने को मिला। जहां 2023 में भारतीय टूरिस्ट मालदीव की टूरिस्ट मार्केट का 10% हिस्सेदारी रखते थे, आज वह घटकर 6% पर आ चुकी है। साथ ही आगे इसमें और गिरावट आने की संभावना है, जिसकी वजह से ये बात तो साफ है कि भारत और मालदीव के रिलेशन अब इतने डैमेज हो चुके हैं कि उन्हें इस सरकार में तो रिपेयर नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से भारत लगातार मालदीव की मदद कर रहा है और दूसरी तरफ मालदीव से लगातार भारत के लिए अपमानजनक बयान और इस तरह की घटना देखने को मिल रही है, क्या भारत को एक कठोर कदम उठाते हुए मालदीव पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खत्म यार, अगर नहीं है देखो यार, मैं हमेशा एक बात दूसरी बोलता बार हूं। जो इसने काम किया ना अपमान तिरंगे का, देखो यार सीधी बात है, कोई बच्चा नहीं होता, ये बच्ची नहीं है भाई। इसने जो काम किया है इसने सोच समझ के किया, बाद में इसने बोला मुझे पता नहीं था भाई। दूसरी बार ये बंदी, ये कोई वही बंदा जिसने मोदी जी को कुछ महीनों पहले बोला, वही बंदी फिर से आके बोलती है और उसको नहीं पता कि ये तिरंगा काम यार, कर। मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ, अंग्रेजों से पूछो ना, ये तिरंगा, ये जो चक्र है, ये कौन से मुल्क के झंडे पे? हाँ। अंग्रेज भी आपको बताएंगे बता भारत के झंडे। यार, मैं एक और बात बताता हूँ। हाँ। देखो यार, जो मर्जी आप बोल लो, हाँ। आप लोग बोलते हो इंडिया ये है वो है, एक दफा फिर आप माफी मांगते हो, हाँ। फिर आप इंडियन तिरंगे का अपमान करते हो, फिर माफी मांगते हो। इस तरह तो कोई भी कुछ करता रहेगा, माफी मांगता रहेगा। हाँ। एक्शन लेना चाहिए मेरी नजर में, ताकि इसको पता चले आइंदा से, पता लगे ताकि इसको, ये हाँ। गलती करने से माफी पहले मांग 1000 रही- बारी सोचे, माफी है, 1000 मांग बारी रही है। सोचे। ये माफी यार मांग कुछ भी रही है हो, कि यार मुझे कुछ माफ भी हो, कर दो। देखो हाँ। इंडिया के और मालदीव के इंडियंस बढ़ रिलेशन जो गए, मर्जी हो, उसने हाँ। किया ना, हाँ। इंडियंस जुड़ गए उसको यार इंडियन से इतना जलील किया, 2 घंटे बाद उस पोस्ट को डिलीट करके फिर आई है। यार कुछ भी हो ना यार, भावनाओं को ठेस पहुंचाया ना, लाजमी बात है ना यार। सुबह से इस हाँ। मंत्री की थंबनेल्स पर तस्वीरें हाँ। देख रहा हूँ, मैंने कहा क्या हुआ है? अभी मैंने कहा चलो मैं ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि हिंदी में मोस्टली टाइटल होते हैं, तो हम उसको ट्रांसलेट करके मतलब निकालते हैं। तो भाई साहब, जब हमें पता लगा ये बात है, तो हमारा खुद यार खोल सच बताऊं यार, देखो टाइम देता है इंडिया, हर एक को कहता है, इंडिया कभी भी रिलेशन खराब नहीं करने की कोशिश नहीं करता। या तो इंडिया को एक्शन इसके खिलाफ लेना चाहिए कि मोइजू की गवर्नमेंट को बोलो इसको जो है ना लगाम डाल के रखो। अगर इसको लगाम डाल के नहीं रखी तो हालात और खराब होंगे। यार ये बहुत गलत है यार, कोई भी आके माफी मांग जाए, ये गलत है ना बार हो रही है, हाँ। ये दूसरी बार, और यही वाली लड़की बीच में शामिल है, तो भाई क्यों शामिल है? इसको देखो ज्यादा पति है इस चीज से। देखो, मैं हमेशा हाँ। यही बात बोलता हूँ, हर कंट्री की रिस्पेक्ट है हाँ। सबसे पहले। देखो हर कंट्री लेकिन ऐसी कंट्री की रिस्पेक्ट लेकिन देखो, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर बंदा एक जैसा नहीं होता। लेकिन ये औरत जो है ये बहुत ज्यादा ये कर रही बहुत है, कार्य है, बहुत इसको गलत लगाम कार्य है डालो यार। भाई, इसको बहुत सीधी गलत बात कार्य है। है। मैं सबका नहीं इसको, बोलता, देखो हाँ। सबको हाँ। शामिल कर दो, मैं उसका नहीं कहता। हाँ। लेकिन देखो ठीक है, उनकी इंडिया के खिलाफ नफरत होगी, जो भी होगा, लेकिन वो सरेआम आकर किसी की इस तरह नहीं करते। सही बात। लेकिन जो ये आकर कर रही है, ये बहुत गलत है। सही बात है। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।